व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बद्वेक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरसूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां प्रपद्यां हृदये सबुद्धिं। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभत्सलज्जां तां त्वं नतः परिपालय देवि विश्वं। तां त्वं नतः परिपालय देवि विश्वं। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणि सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणीं। सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गंगाधरं वृषारूढं श्रद्धावानतुमस्तकः। सत्यं नित्यं निर्विशेषं परेशं दया भावाभाव कर्तुं समर्थं। लाभं क्षेमं सेवकेभ्यो ददानं गौरीपुत्रं ज्ञानदं नमामि। हिमशैलसुते गंगे माता त्रिपथगामिनी विष्णुपदे नमस्तुभ्यं भवदुःखनिवारिणीं। गावो गेया सेवनीयाश्च पूज्या यज्ञाधारा हव्यकव्यकेषु सस्ताकीवारणेभ्यः सत्तिदा मानवेभ्यः सेवा तुष्टा भुक्तिमुक्तिप्रदात्रयः। विश्वविनय देव विनती करो सुमति सुअवसरदिन। गौरी नंदन गणपति सुफल मनोरथ किन्न। मोरे गुरु पितु शंभु है भुवनेश्वरी निज मात। चरण कमल की वंदना कर राखो मुमतात। गतिमति की है खान जो वह गंग की धार। ओम प्रसन्न है सुरसरी की जो भव से पार। सीताराम आराध्य है राधा कृष्ण आधार। पर्वतराज प्रेरक बने नागराज नरभार। सेवनीय गौगंग में प्रीत बढ़े दिन रात। कामधेनु श्री चरण में प्रेम तीर्थ नवाए मात। चरण तीर्थ नवाए मात। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। परम आदरणीय
सदगुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज, परम आदरणीय साक्षात शंकर स्वरूप श्री गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आज के कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा श्री शंकर भगवान जो मानस के श्रोता कहे गए हैं, कथा की जो भूमिका बनी वह इसी हिमालय के भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित होकर यह कथा कलकल छल छल निनाद करती हुई हिमालय के वन्य प्रांतों से गुजरती हुई और शहर के राजमार्गों पर सरपट दौड़ती हुई, गांव की पगडंडियों से गुजरती हुई आज आप देवभूमि के प्रांगण में आप पहुंची है। आप धन्य हैं, आप बड़भागी हैं जो इस कथा का आनंद ले सकते हैं। कहा कथा का अर्थ होता है कम ब्रह्म स्थापयति इति कथा, जो ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापना दिला दे इसे कथा कहते हैं। कहा कम रसम, रस की अनुभूति हृदय में करा दे, स्थापित कर दे, उसे कथा कहते हैं। कहा कम आनंदम, आनंद की अनुभूति जब हृदय में करा दे, स्थापित कर दे, उसे कथा कहते हैं। कहा इस कथा के श्रोता बहुत हुए, लेकिन वक्ता तो केवल और केवल नारायण ही, और भगवान के सम्मुख से जो प्रवाहित कथा है वह कथा आपको मिल रही है। और यह कथा आज जितने भी लोग हैं, अब अगर आप सोचें, अपने मन में विचार करें तो बिना गौ माँ के यह कथा नहीं हो सकती। तो कहा कि सर्वप्रथम वंदना किनकी करना चाहिए, तो इस गौ माँ के प्रसंग में अगर आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि एक बार माता गौड़ी स्नान कर रही थी कुंड में। स्नान करने के बाद उसने गणेश जी को, जो कि उनके मल से उत्पन्न हुई थी, शरीर के मल से, अगर आप चिंतन करें तो हमारे शरीर का मल उतना शुद्ध नहीं हो सकता। तो कहा गौड़ी नाम किनका है, तो गाय का। गौड़ी नाम किनका, तो गाय का। आज भी गाय के मल से ही गणेश जी बनते हैं, आज भी गाय के मल से ही गणेश जी बनते हैं। तो कहा कि यह गणेश जी की बात वंदना सबसे पहले करनी चाहिए। तो इसके पहले एक छोटी सी कथा है कि एक बार देवलोक में विचार किया जाने लगा कि सबसे पहली परिक्रमा वंदना किनकी होनी चाहिए। कहा, सब लोगों ने कहा कि परिक्रमा के संबंध में वही कर सकता है जो न्याय के कुर्सी पर बैठा। भगवान शिव इसलिए न्याय के कुर्सी पर बैठते हैं क्योंकि भगवान शिव के बगल में नीलमणि नाम का एक बैल रहता, और माँ पार्वती के बगल में गौरी नाम की उनकी गाय रहती। कहा जब तक गाय और नीलमणि और गौरी नहीं रहते तो भगवान को धर्म का वाहन नहीं, शंकर धर्म वाहन। कहा शंकर धर्म के वाहन है। कहा क्यों, क्योंकि नील धर्म का मुख्य स्वरूप नीलमणि और गौरी गाय कही गई। कहा उस गौरी गाय के कारण भगवान शिव को इस बात का सब लोगों ने कहा देवाधिदेव महादेव की उपाधि मिली। कहा कि हम लोग को का निर्णय महादेव करेंगे। महादेव के पास गए सारे देवता, उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमें यह निर्णय करना है कि प्रथम पूज्य किनको बनाना है, प्रथम वंदना किनकी करनी है। कहा महादेव ने कि एक काम करो, इस पूरे पृथ्वी की परिक्रमा जो करके पहले आ जाएगा उसकी वंदना किया जाए।
तो सारे लोग तो बड़े वाहन वाले थे, कोई गरुड़ से चल रहे थे तो कोई मोड़ से। सब लोगों ने परिक्रमा के लिए टाइम निर्धारित हुआ, उनका व्यवस्था बना और उनको जैसे ही हरी झंडी दी गई सब लोग निकल गए। भगवान श्री गणेश जी वहीं बैठे थे। कहा, क्यों गणेश, तुम्हें प्रथम पूज्य होने का इच्छा नहीं है? गणेश जी ने कहा कि इच्छा तो है भगवान, और मैंने पूरी परिक्रमा भी कर ली। कहा, कैसे? तो कहा गया है, माता पिता सहित जो गाय और गौरी का, जो बैल और गौरी की परिक्रमा कर ले तो वह उसकी पूरी परिक्रमा हो जाए। तो आपके साथ नीलमणि भगवान बैठे हैं बैल बन के, और गौरी बन की बैठी है गाय बन के, मैंने तो उनकी परिक्रमा कर ली, हो गया। शंकर ने समाधि में देखा, बोला बात तो बिल्कुल ठीक कहता है। तो उन्होंने कहा, गणेश तुम बुद्धि के श्रेष्ठ देवता हो, और इसीलिए आज भी गणेश को बुद्धि के श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। कहा कि बुद्धि की श्रेष्ठ देवता क्यों कहे गए? क्योंकि गणपति पहले तो गौरी के मल से बने, पहले गौरी के मल से बने, और दूसरा कि उन्होंने गाय और बैल दोनों, ऋषभ बैल, कहा शंकरो धर्म वाहन, शंकर के धर्म वाहन वृषभ है नीलमणि, तो उनकी परिक्रमा कर लेने मात्र से ही गौरी की पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। और इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के कारण भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। तो प्रथम वंदना मैंने गणेश की की, तो गणेश जी की वंदना हो। गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा परनाम है, मेरा परनाम है, मेरा परनाम है, मेरा परनाम है।
दूसरे जब वंदना आई तो दूसरी वंदना फिर की गई गुरु की। कहा सदगुरुदेव भगवान अगर ना होते तो हमें रास्ता कौन दिखाता। कहा सदगुरु जीवन में क्या क्या कर सकता है। कहा कि पहले तो सदगुरु किसको हो यह चयन करने के लिए अपनी वीर चीर विवेक होनी चाहिए। कहा कि सदगुरु किया जाना चाहिए लेकिन किसको। कहा शांतो दांतः कुलीनश्चो विदितः शुद्ध वेशवान शुद्धाचार सुप्रतिष्ठा सुचिरदक्ष सुबुद्धिमान अध्यात्म ध्यान निष्ठश्च मंत्र तंत्र विशारदे निग्रहानुग्रहे सक्तो गुरु विद्या विद्य। अर्थात तो कहा कि गुरु शांत हो, गुरु दानी हो, गुरु कुलीन हो, गुरु शुद्ध आचरण वाला हो, जो गुरु प्रतिष्ठित हो, सुप्रतिष्ठा गुरु पवित्र हो, गुरु प्रवीण हो और सुविदक्ष सुबुद्धि बुद्धिमान हो। जितने भी व्यक्ति जिसमें 10 गुण हो 15 गुण उसको गुरु करना चाहिए। कहा सदगुरु करने के लिए प्रश्न हुआ कि अगर इतना गुण न मिले तो किसे गुरु करना चाहिए। कहा इतना गुण न मिले तो गुरु करने के लिए 2 गुण काफी है। कहा कि पूरी तरह से सद आचरण वाला हो और पूरी तरह से प्रतिष्ठित घर का हो। कहा 2 गुण मिले तो गुरु कर लेना चाहिए। कहा हम पहचानेंगे कैसे कि गुरु क्या कैसे है कहाँ है। कहा जिसके पास बैठ जाओ और दोनों उनके बैठने के बाद तुम्हारे हृदय में उनके परमाणुओं का संचार होने लगे, तुम्हारे हृदय में खुशी व्याप्त हो जाए तो इसका अर्थ है कि वह गुरु तुम्हारे लिए लाभदायक है, उसको गुरु कर लेना चाहिए। कहा गुरु जीवन में क्या करता है। कहा गुरु जीवन में क्रांति घटित कर सकता है। कहा कैसे। कहा एक पूरे शहर का नाला एक जगह बह रहा हो, बदबू फैला हुआ हो और वहां अगर कोई सदगुरु कोई विवेकी गुरु आ जाए, पूछा कि इतना बदबू क्यों है। कहा पूरे शहर का नाला यहाँ। कहा भैया बगल में गुरु आए और फावड़ा लेकर के गुरु क्या किए उस नाले का मुख मोड़ दिए खेत के फूलों की क्यारियों की ओर। तो जितनी दुर्गंध थी वो समाप्त हो गई और जितनी फूलों की क्यारियों में जो गया है वह फूलों की क्यारियां फूल से खिल गई और सुगंधित हो गई। तो इसलिए जो भी व्यवस्था है वह गुरु क्या करता है, अपने जीवन को जो दुर्गंध रहता है उसको मिटाकर फूलों का फावड़ा लेकर के क्यारियों की ओर मोड़ देता है उस जल को, तो उस जल से सुगंध निकलने लगती है। अर्थात जीवन में अगर कहीं गुरु सुगंधित होना चाहते हैं तो गुरु के आश्रय को ग्रहण करते। तो अब आयुष से मिली ये आपका माइक पहले दिन फेल हो गया। आवाज आ रही है? नहीं, ये सही नहीं कर रहा यहाँ से। अब सही कर दिया। चरणों में देने ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में देने ठिकाना मुझे। मैं भटकता हुआ है ठिकाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों
बोलिए गौ माता की जय। बोलिए धरती माता की जय। देवभूमि योग पीठ की जय। कहा तीसरी वंदना करने की बारी आई तो गौ माँ की गई। कहा गौ माँ की क्यों? कहा कि गौ माँ हमारे न सिर्फ अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो न सिर्फ हमें पालन पोषण करती है, वरन उनके शरीर में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। 33 कोटि के देवता निवास करने ते हैं तो एक पूजा करने से केवल 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर केवल गौ माँ की पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो सकती है। भगवान शिव ने कहा, एक बार माँ पार्वती ने पूछा भगवान शिव से, अगर आप देखें तो इस कथा का प्राकट्य कहाँ से हुआ, इसका प्रकटीकरण कहाँ से हुआ? तो इसका मूल, अभी स्वामी अकामानंद जी ने हमसे पूछा कि गौ कथा का मूल आधार कहाँ है, कल पूछा तो हमने कहा इसका आधार है महाराज जी, ये अग्नि पुराण की कथा। ये मेरे आपके मन से निर्मित कथा नहीं है, ये अग्नि पुराण की कथा। कहा कि अग्नि पुराण में कहा गया है कि हम गौ जो है ये देवताओं, इनकी सूर्य की बहन है, वेदों की माता है। तो इसलिए इस गौ की जो कथा सुनता है और जो कथा कहता है तो 9 दिन होते होते आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहा कि गौ जो है वह 4 पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाली है। सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ। कहा अर्थ कहाँ से पूरा होगा? अगर चिंतन करें, विचार करें के लिए रखा गया। तो चिंतन करने के लिए यह बात जरूरी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। एक बार की बात है कि पूरे चिंतन में आया, भगवान शिव ने से पूछा पार्वती ने कि हे भगवान इस धरती पर जीव बड़ा दुखी है तप्त, और उस तप्त जीवों की रक्षार्थ या उस तप्त जीवों के दुख को मिटाने के लिए सबसे सुगम साधन है। तो भगवान शिव ने चिंतन करके कहा, वह समाधि में गए, कहा हे पार्वती, आप चिंतन जब आप कहते हैं तो पूरे जीवों के दुख को मिटाने वाली तो आप ही हैं, आदि माता। तो कहा कि यह बात तो सच है, परंतु मेरे पूजा करने में बहुत सारे साधन की आवश्यकता है। कभी अक्षत घट जाता, कभी चंदन घट जाता, कभी मिठाई घट जाता। लाइन कट गया है, केवल इन्वर्टर पर ये चल रहा है, अब लाइन आएगा तो चलेगा। तो हमारा चिंतन यह है कि जैसे ही गौ माता का चिंतन था कि जैसे ही भगवान पार्वती ने जब प्रश्न किया, शिव समाधिस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि हे शक्ति, तुम तो आदि माता हो, तुम ही इस जीव का कल्याण करती हो। कहा कि यह इसमें तो सच है, परंतु मेरी प्रार्थनाओं में, मेरे पूजा में जीव को बहुत सारा कष्ट होता है, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो। शिव और समाधि में गए। कहा एक बार जीवों के दुख को देखकर आप वात्सल्यमयी हो गई, आप ममतामयी हो गई, और जब आप ममतामयी हो गई तो आप अपने शरीर को गौ के रूप में बना करके पूरे पृथ्वी पर चली गई और पृथ्वी पर जा करके लोगों का कल्याण बिना पूजा के करने लगी। गौ माता ऐसी व्यवस्था है जो साक्षात गौ की पूजा करता हुआ गौरी की पूजा। कहा कि जो गौरी की पूजा करता है वह साक्षात गौ की पूजा कर रहा है, क्योंकि गौरी गौ शब्द से बनी है और गंगा भी गौमुख से प्रकट हुई है। अगर आप चिंतन करें, विचार करें तो बिना गौमुख के गंगा भी प्रकट नहीं। गंगा को प्रकट होने के लिए गौमुख जाना। तो गौरी के रूप में जब तुम आई तो मैं क्या किया, तुम्हारे शरीर में कपूद के रूप में, जो गाय के ऊपर पुट्ठा होता है, शिव के रूप में मैं आ गई, और तुम्हारे नंदी के रूप में मैं आई। इस प्रकार इस पूरे धरती पर
जब तुम्हारा आविर्भाव हुआ तब मैं तुम्हारे साथ देने के लिए धरती पर नंदी के रूप में आया। जो अब कहा कि गाय की पूजा करने में आपकी क्या स्थिति है, तो कहा कि गाय की पूजा कोई कर ले, पूजा करने में कोई न तो अक्षत लगता है, न तो चंदन लगता है, न तो पूजा लगता है, न तो फल लगता है, न तो कुछ लगता है। कहा कि गाय की पूजा करने के लिए केवल सुबह उठ करके कहा कैसे करनी चाहिए, कहा गाय का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए हमारे पुराने जितने भी व्यवस्था है उसमें गवाक्ष की चर्चा है, खिड़की नहीं कहा जाता, गवाक्ष। गवाक्ष का अर्थ है अक्ष मतलब आंख। जब आंख गाय को देखने लगे तो गवाक्ष। तो इसलिए हमारे पहले जितने भी हम लोग रहते थे, अपना सुबह उठे जैसे ही खिड़की खुली सामने गौ का नजर आता था, उसे गवाक्ष, इसीलिए उनको गवाक्ष कहा। उसके बाद हम लोग अगर माला भी जपते हैं तो गोमुख कहा गया, जिसमें डाल कर जपते हैं उसे गोमुख कहा। क्या कहा गया? गोमुख में माला जपे। यदि कोई गोमुख में माला जपे तो उसकी सिद्धि 10 गुना बढ़ जाती है सामने से। क्यों? क्योंकि गाय का बताया गया कि वह गाय का मुख पवित्र होता है, और उस पवित्र होने के कारण गाय की व्यवस्था हमारे जीवन में होती है। और मैं उस जीवन में गाय से जो वरदान प्राप्त करता हूँ, एक घटना सुना देते। एक बार की बात है, एक आदमी मिले, सज्जन कहे कि महाराज जी हम बहुत बचपन में बड़ा गरीब थे, और गरीबी इतनी कि मतलब पढ़ने का भी इच्छा हो तो पिताजी कहे कि स्कूल चले जाओ, स्कूल नहीं जाओ गाय चराने, हमें रोटी कहाँ से खाएंगे। तो हमारे पास 4-5 गैया थी, उसको चराने जाते थे। स्कूल जाने का मन हो तो मैं रोज लेकिन गैया माता से प्रार्थना करता कि हे गौ माता, हमको पढ़ने की इच्छा है लेकिन हमारी गरीबी जाती नहीं है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी गरीबी चल जाए ताकि हमको पढ़ने का पिताजी छूट दे। कुछ दिन के पश्चात हमारे शिक्षक को अपने आप दया आई, और दया आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, स्कूल तो नहीं आते हो, हमारे पास आया करो, 1-2 घंटे हम पढ़ा दिए। और जब उनको पढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि हम बड़ा तेज निकले पढ़ने में। हम धीरे धीरे अपने गुरु के पास ही, इतनी गौ माता के कृपा से मेरी इतनी बुद्धि थी कि स्कूल के सारे क्वेश्चन मैं याद कर लेता। फिर धीरे धीरे मैं मैट्रिक में टॉप कर गया। मैट्रिक में टॉप करने के बाद मैं इंटर का, गुरुजी मुझे कुछ खर्च दे करके इंटर में एडमिशन दिलवाया, और एडमिशन दिलाने के पश्चात भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मैं इंटर में भी टॉप कर गया। और इंटर में जब हम टॉप किया तब भी गाय चराते, गाय चराने के लिए रोज जाते थे। और गौ माता से कान में हम रोज कहते थे, हे गौ माँ मेरा कल्याण। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरा एडमिशन मेडिकल में हो, और उस नंबर बेसिस मैं MBBS भी अच्छे नंबरों से, यानी टॉप नंबरों से पास किया। उसके बाद मेरा चयन इंग्लैंड के हो गया, स्कॉलरशिप करके मैं इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, लंदन। और लंदन में मैंने पढ़ाई पूरी की तो MD किया, और MD करने के पश्चात हमारा क्या हुआ कि वहीं नौकरी लग गई, और मैं आज अच्छे पद पर स्थापित हूँ। लेकिन मैं फोन से भी अपने पिताजी को बताता था कि पिताजी उस गौ माता को मत छोड़िएगा, बेचिएगा नहीं, क्योंकि उस गौ माता ने मुझे आज लंदन तक पहुंचा दिया। तो गाय माता अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो लंदन तक भी पहुंचा। ये आपके जीवन की सत्य घटना है। तो गौ माता के कृपा से तो तीसरी माँ हुई गौ माँ। कहा ये तो आध्यात्मिक दृष्टि की चर्चा करते हैं, आप सांसारिक दृष्टि से देख लीजिए तो गौ माँ का इसलिए चर्चा है क्योंकि हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया कीमती खाते हैं, मिठाई, पकवान, फल, लेकिन यदि हम अपना जहाँ हम लैट्रिन करते हैं वहाँ रहना तो मुश्किल हो जाए अगर वो छोड़ दे। अगर पानी में ना जाए, लैट्रिन में ना जाए तो छोड़ दे, रहना मुश्किल हो जाए। परंतु गौ माँ का व्यवहारिक स्वरूप देखिए। आप
भगवान की कृपा से अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता इसलिए महत्वपूर्ण है कि गाय खाती क्या है? घास। और क्या खाती है? आपके छिलके। और देती क्या है? उसका दो चीज वह बाहर करती है, अब अपना मूत्र और अपना गोबर। और उस गोबर के बारे में अभी सबसे बड़े इस पर रिसर्चर हुए निरंजन वर्मा और हमारे राजीव भाई दीक्षित। उन्होंने कहा कि उस गोबर का प्रभाव इतना पड़ा कि गोबर में 23% ऑक्सीजन होता है, विज्ञान के दृष्टि से देखा। तो कहा उसको अगर हम गोबर को ठोक देते हैं, उपला बना देते हैं, तो उसमें 36% ऑक्सीजन, और उसको जब जला देते हैं तो 46%। तो एकमात्र गाय का गोबर है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाती, आप चाह कर भी कम नहीं कर सकते। और ऑक्सीजन जहां बढ़ जाता है वहां भूत प्रेत बाधा अपने आप समाप्त हो जाता है, वहां सारी बीमारियां अपने आप अगर आप संसार के दृष्टि से भी देखें तो गौ माता की इतनी कृपा तो बनती ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका और क्या महत्व है, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च कहाँ किया? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। कहा कि पहले के लोग जितने घरों में जाते थे तो वो लोग इसलिए बड़े कहलाते थे कि उनके पास जिनकी गायें होती थी वह उतने गांव के प्रतिष्ठित और बड़े थे। कहा कि जब हमने झारखंड में शोध किया तो एक आदमी जो सबसे कम मतलब औकात का होता था उसकी 500 गायें होती थी, और 500 गायों का झुंड जहां बैठता था उस गायों के झुंड को बैठने के कारण उस धरती का जल 10 मीटर पर होता था। कितना? धरती पर जल। आने वाले समय में धरती का जल धीरे धीरे नीचे जा रहा, तल 10 मीटर पर मात्र बैठने पाने वाला धरती का जल आज 100 से 150 मीटर पर चला गया। कहा इस पर बड़ा चिंतन हुआ कि जहाँ गायें होती है वहाँ जल का स्तर इतना ऊंचा क्यों होता है। तो जहाँ 1500 गायें होती थी उसको जांचा गया, जहाँ 500, जहाँ 700, सबका तल नोट किया गया। तो जहाँ सबसे अधिक गाय होती थी वहाँ का धरती का तल का जल बहुत ऊंचा। बड़ा उनको चिंतन में आया तो उस पर चिंतन करने लगे तो प्रयोग किए। गाय के गोबर को सुखाकर डंडे के तरह खड़ा कर दिए, कैंडल के, और एक पानी में एक थाली में लेकर के पानी भर के उसको बीच में रख दिया। तो शाम तक देखा गया कि पानी का स्तर सब समाप्त हो गया, पानी उसमें बचा हुआ नहीं। तो उन्होंने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तो पता चला कि इस पानी का जो सतह है सब पानी गोबर ने अपने में खींच करके ऊपर तक ले गया, ऊपर तक फेंक दिया। इसका अर्थ होता है कि जहां गोबर गाय करती है उस जगह की जल का स्तर ऊपर हो जाता, उस जगह का जल का स्तर ऊपर हो जाता। और जहां गाय, और हम लोगों ने पूरे, आपको मैं बता रहा हूं, जब 1947 से पहले इस भारत वर्ष में 84 लाख गायें थी। कितनी? 84 लाख। और आज कितनी बची है? गायों का इतना गाय पहले मुसलमान भी नहीं काटते थे। ये अंग्रेज लोग जब आए तो उन्होंने सोचा कि इसको आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने पैसे देकर के मुसलमान से गौकसी करवाया, क्योंकि कुरान में भी गाय को पवित्र माना गया। केवल भारतवर्ष में नहीं, कुरान में भी गाय को पवित्र माना गया। और गाय को मुसलमान काटते नहीं थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि गाय को उससे कटवाया और कत्लगाह बनवाया, जिसके चलते मुसलमान लोग उसमें लगे और वो लोग अब अपनी संस्कृति को छोड़कर गाय काटने पर लगे हैं। आज पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ कि आज पूरा भारतवर्ष बेहाल है। किस लिए बेहाल है? तो गैस नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? हॉर्मुज स्टेट से आपका गैस आएगा तब आपको मिलेगा। हरिद्वार के सारे लोग परेशान हैं कि महाराज जी, मैंने कहा भंडारा कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी गैस नहीं है, हम कैसे भंडारा में आपका सहयोग करें। गैस बनाने के लिए कोई उपाय नहीं।
तो जो डीजल और गैस आ रहा है, राजीव भाई दीक्षित को एक बार ले गया था अमेरिका, यहाँ भारतवर्ष में वैज्ञानिकों के व्यवस्था में उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों बोलूं? तो कहा क्यों? कहा जिसका हमारे पास सबसे बड़ा गर्व था, उस गर्व को आपने समाप्त कर दिया। बोलिए, आप एक बात बताइए कि आप इतना बड़ा शोध किए, कभी आपने शोध किया कि आप जो सबसे पहले यातायात का 60 से 80% साधन बैल से होता था, और उस बैल से यातायात का साधन जो होता था, तो गाय और बैल के, गाय रहेगा तब तो बैल आएगा, और गाय ही नहीं रहेगा तो बैल आएगा कहाँ? और आज भी उस गाय के कारण क्या करते थे कि 80% जो शोध चलता था व्यवस्था, उस बैल के कारण जो हो गया, आज हम उस पर आप अगर शोध करते, कहा बैलगाड़ी क्यों अधिक कर रहा है, तो कहा बैलगाड़ी पर अगर आप शोध दे, वैज्ञानिकों के बीच में उन्होंने कहा बैलगाड़ी पर अगर शोध किया, बैलगाड़ी पर अगर शोध किया जाए तो उसमें बेरिंग दे दिया जाता, उसका और तेज हो जाता था व्यवस्था। तो आज भी दूर जगहों पर जहाँ कोई नहीं जा सकता है, तो किससे साधन की बुराई होती है? बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से, दो ही स्थिति है। और उस घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी को चलाने के लिए हमें डीजल की खपत नहीं करनी। आज पूरे गाड़ी को अगर आप देखें विचार करके, तो डीजल और पेट्रोल से चलने के कारण पूरे वातावरण का ओजोन परत जो है छिद्र हो रहा है, और जिसके चलते पूरी दुनिया का, हमारा नहीं कर रहे, पूरे दुनिया का मतलब इको सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और इस इको सिस्टम को ठीक करने के लिए गाय की जरूरत थी। तो 84 लाख गायें होती थी, आज बची कितनी है? 3.5 लाख। आज कितनी बची? 3.5। और आज के संदर्भ में आज प्रधानमंत्री चाहे जो कुछ कह रहे, कहा 11 वर्ष हो गया उनका भी, लेकिन जो भी कुछ कहें कि हमने विकास को चुना है, लेकिन उन्होंने विनाश को चुना, विकास को नहीं चुना। अगर बिना विकास को चुनते तो हमारे यहाँ प्रत्येक घर में वैज्ञानिक तरीके से गाय को विकास करने की बात आज होती। तो एक बात बताते हैं, 10 रुपये किलो भी अगर गोबर बिकता, तो एक बात बता देते हैं कि अभी आपका प्रयोग जेएनयू में चल रहा है, आप जा करके देखिए, गोबर से गोबर गैस बनाया जा रहा, और गोबर गैस से हमारा भोजन तो चलता ही, हमारे बगल में है ये गोबर गैस से भोजन बनाते हैं, तो भोजन तो चलता ही है, वो तो छोड़ दीजिए। हमको आज गैस के ऊपर दूसरे पर इतना निर्भर नहीं होना पड़ता। आज ईरान पर निर्भर होते हैं। आज हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो ये ब्लैकमेल होना नहीं पड़ता। आज भी कानपुर गौशाला में आप जा करके देख लीजिए, जेएनयू के गौशाला में जा करके आप देख लीजिए, तो गोबर से बसें चल रही है, गोबर गैस से बसें चल रही। तो बसें आज गोबर गैस से अगर चलती तो उसका खर्च कितना आता है जानते हैं? उन्होंने अनुमान लगाया आज से 3 साल पहले कि जितना ये 500 कुछ रुपए जब गैस का दाम था अपना एलपीजी का, तो उन्होंने गोबर गैस को बनाया 100 समथिंग, 123 या 24 पूरे 14 लीटर गोबर, 14 लीटर गोबर गैस, और 123 रुपए में जब मिल रहा था। तो आप चिंतन करें, आज भी गोबर गैस अगर प्रत्येक व्यवस्था से बनाया जाए तो हमें गायों का जीवन। लोग कहते हैं महाराज जी हम दूध बेचते हैं तो अब गाय में कोई फायदा नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि महाराज जी आप दूध के लिए, गाय को दूध तो बेचने की चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दूध खाने की चीज है, बेचने की नहीं। लेकिन यह चर्चा हम गाय के लिए कर रहे हैं, गाँव के लिए नहीं कर रहे। कहा यह चर्चा गाय के लिए कर रहे हैं, गाँव के लिए नहीं कर रहे हैं। कहेंगे गाँव का अर्थ गाय होता है, नहीं। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लीजिए, गाँव का अर्थ गाय नहीं होता। कहा गाँव का अर्थ ऐसा जानवर जो सफेद प्रकार का पानी निकालता हो। लेकिन गाय का अर्थ लिखा है कि गाय का अर्थ का मतलब टाइप 2 मिल्क, मतलब दूध, ऐसा दूध जिसमें 18 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उसको गाय कहते हैं। कहा गाय का और गाँव में अंतर कई है। अगर आप चिंतन करें, विचार करें
तो गाय का गलकंवल होता है, हमारे गाय को गकुद होता है, और गाय के खुर में, हमारे गाय के खुर में 8 प्रकार के नाग निवास करते हैं, जो हमारे पृथ्वी के सारे विश्व को खींच लेते हैं। गायें अगर ना होती तो आज मेरी पूरी पृथ्वी वीरान हो जाती। अगर आप चिंतन करें तो गाय के रूप में ही पृथ्वी आई। जब जब पृथ्वी पर आघात हुआ तो पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण की, दूसरा स्वरूप धारण कर सकती थी, बाघ का धारण कर सकती थी, बकरी का धारण कर सकती थी कि मैं लाचार हूँ, गाय का ही स्वरूप धारण क्यों किया? इस पर चिंतन करें, इस पर विचार किए कि अर्थात गाय धर्म का पोषक है। कहा जहाँ धर्म नहीं है वहाँ गाय का पोषण नहीं हो सकता। और कहा गया इतना ही नहीं, उन्होंने प्रयोग करके देखा, जहाँ जहाँ गायों का कटना शुरू हुआ वह क्षेत्र हमसे अलग होता गया। सबसे पहले सिंध में गाय कटी, सिंध अलग हो गया, पाकिस्तान अलग। आज कश्मीर में गाय कट रही, कश्मीर अलग होने पर। केरल में गाय कट रही है, केरल अलग होने पर है। तो इसलिए आप चिंतन करें, विचार करें कि आप गाय को कब तक कटने देंगे। और आपको अगर चिंतन करें, इस पर विचार करें, तो आप देखें राजा विराट की नगरी में भगवान अर्जुन तब तक रहे ताली बजाते हुए हिजड़े की तरह, जब तक वह राजा विराट के गौशाला में नहीं चले गए। जब राजा विराट की गौशाला से गायों को हाँक कर ले जाने लगा, तब अर्जुन के अंदर वह शक्ति आई, क्योंकि अर्जुन ने गाय का दूध पिया था। तो जो ताली बजाने वाले अर्जुन थे हिजड़े के रूप में, वह ताल ठोकने लगे। तो अगर तुमको खोजना है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान की गैया का अपमान करते हैं। 5 वर्ष के उम्र में, केवल 6 वर्ष के उम्र में भगवान कृष्ण ने कहा, माँ हमको भी गाय चराने जाना, हमको गाय चराने जाना है। तो माँ से भगवान ने कहा, तो माँ ने कहा कि बाबा से पूछ लो। बाबा नंद बाबा ने कहा कि थोड़ा बुला लेते हैं, किसी ब्राह्मण को पता कर लेते हैं कि शुभ दिन है कि नहीं। तो ब्राह्मण आए गर्ग ऋषि, उन्होंने कहा कि जब भगवान की इच्छा होती है तो वही दिन शुभ हो जाता है, अर्थात आज बड़ा शुभ दिन है, आप गोपाष्टमी है, आप जा सकते हैं। मैया ने उन्हें 2 चीज दिया। कहा क्या क्या दिया? कहा कंबल ले लो और एक लाठी ले लो। तीसरा चीज दिया पदत्राण, जिसको हम लोग कहते हैं चप्पल, जूता। भगवान ने कहा कि माँ तो क्या तुम जब मंदिर जाती हो तो क्या चप्पल पहन के जाती? प्रति प्रश्न, वाह वाह वाह। तो माँ ने कहा नहीं। तो कहा तो क्यों नहीं जाती? कहा इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं। कहा वाह माँ, और जो इष्टों के भी इष्ट हैं, जिस कृष्ण की तुम पूजा करते हो, जिस भगवान की पूजा करते हो, उनके इष्ट गाय हैं, और जो इष्टों के इष्ट हैं उसके लिए चप्पल पहन के रखे हमको जाने के लिए कहती हो। तो इसलिए गाय अगर धार्मिक दृष्टि से चिंतन किया जाए तो कहा धार्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि गाय को हम धार्मिक दृष्टि से भी न माने। भगवान नहीं कहा बेटा गाय की खुर बड़ी कड़ी होती है, उसमें कांटे नहीं लगते, तुम्हारा कांटा। कहा नहीं भैया, हम तुम्हारा 2 चीज स्वीकार कर लिए, काली कंबल और ये लाठी, क्योंकि हमारी गैया का कोई आदमी, कोई जानवर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये लाठी मेरी सहायता करेगा, और हमारी गैया जब सोएगी तो मैं वहाँ बिछा कर बैठ लूंगा, लेकिन मेरी गैया जब तक खाली पैर चलेगी तब तक मैं भी खाली पैर चलूंगा। तो ये कृष्ण की व्यवस्था। और उन्होंने कहा कि इस गाय के लिए हमारे, और इतनी बात नहीं है, आप अगर चिंतन किए करें तो जब जब भगवान ये इस देश में क्रांति घटित हुई तो गाय के लिए क्रांति घटित हुई, तो गाय के लिए हुई। कहा कब? कहा औरंगजेब ने शिवाजी के सामने एक व्याधा जा रहा, गाय को हत्या करने के लिए ले जा रहा, और शिवाजी ने की उम्र 8.5 साल, 13 साल, और शिवा ने कहा के कसाई तो क्या गौमा बड़ी देर
उनको कातर दृष्टि से देख रही थी। उन्होंने कहा शिवा ने कि कसाई गाय को छोड़ दो। कहा नहीं, ये मेरा कार्य है, ये नित्य कर्म है, मैं इसे काटूंगा। कहा मैं कहता हूँ गाय को छोड़ दो। कहा शिवा ने गाय को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, शिवा तुम बच्चे हो जाओ। और शिवा की तलवारें अपने म्यान से बाहर आई और उसके हाथ को काट दिया। और हाथ काटने के बाद गाय छूट गई और गाय अपने घर चली गई, उसकी जान बच गई। शिवा को बुलाहट हो गया औरंगजेब के दरबार में। शिवा के पिता औरंगजेब के दरबार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन शिवा से पूछा गया क्या तुमने गाय के लाते हुए गाय के कसाई के हाथ को काटा? उन्होंने कहा काटा। कहा कि क्यों काटा? कहा जो मेरी माँ की हत्या करेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, ये तो मैंने हाथ काटा है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कहा जग नहीं सुनता कभी निर्बल जनों का शांत प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके विद्वान मर्दन। जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते या रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी तक में मिलती है जब पहले पर स्वयं धनुर्धर राम करें। कहा तो चिंतन करें कि गाय के लिए आंदोलन हुआ जब तक भी। भगवान स्वामी विवेकानंद जब गए विदेश तो उन्होंने कहा इनके ऊपर गैरिक वस्त्रों में ढेला बरसाया गया। तो गैरिक वस्त्रों में ढेला बरसाया गया और कहा गया भारत से एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो पागल। कहा कैसे? तो गेरुआ वस्त्र पहन के आया और बड़ा अजीब दृश्य है। भारत के लोग पागल होते हैं, जादूगर होते हैं, भारत के लोग मूर्ख होते हैं। सुनते रहे, सहते रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो कार्डिनल गिबन्स की अध्यक्षता में विश्व धर्म सम्मेलन बना और उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने उठकर कहा बड़े बेजोर से, बड़ा जोश से, मैं ऐसे देश से आया हूँ जिसकी देश से सभ्यता और संस्कृति की पहचान गाय से है और गोत्र से। जिसकी सभ्यता और संस्कृति की पहचान गाय और गोत्र से। तुम पता करो, भारत के गांव में जाओ, भारत के लोग निरक्षर तो हैं परंतु मूर्ख नहीं हैं। कहा कि क्यों? कहा कि उनसे जाओ, उनसे पूछो कि तुम्हारे गोत्र क्या है। बड़े सगर्व कहेंगे मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं काश्यप गोत्र का हूँ, मैं अत्रि गोत्र का हूँ। तुम पता करो ये गोत्र क्या होते थे। पता चलता है कि गायों का सेवा जो अच्छे ढंग से किस ढंग से करता था, जो जिस ढंग से करता था उसका गोत्र तय होता था, उस गाय की सेवा करता था। और उस गोत्र से गाय का संबंध था कि उसने फलाने ने इतने गायों का झुंड की सेवा की है, इसलिए वह गोत्र महान है। वह 13 गोत्र महान माना गया क्योंकि 13 गोत्र ने गायों की रक्षा करने के लिए अपना व्यवस्था बनाया। उसके पश्चात पता किया, तुम पता करो कि उस गायों को का दूध पी करके उनके मन में कितनी प्रज्ञा पैदा हुई। तो पता चलेगा संसार के जितने अलौकिक ज्ञान हैं, जितने दिव्य ज्ञान हैं, वह गाय से प्रकट हुई। कहा कब? कहा गाय के दूध पीने से। कहा गाय के दूध पीने से, क्योंकि ऋषियों का संबल गाय ही हुआ करता था। ऋषि कभी अन्न नहीं खाते थे, ऋषि गाय का दूध पीते थे और गायों का दूध पी करके वह इतने पुष्ट दिमाग के होते थे कि उन्हें परमाणु का आविष्कार भारत ने किया। आप सब लोग जानते हैं कि परमाणु का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि ऋषियों के समाधिशाला में भी, और उसके ऋषि परमाणु के आविष्कारक का नाम थे। उसके बाद दूसरी व्यवस्था अगर आप चिंतन करें, विचार करें, तो दशमलव का आविष्कार अगर नहीं होता था आज पूरी दुनिया चांद पर नहीं जाता, और उस दशमलव का आविष्कार भी भारतवर्ष में। देवतान दशमलव भारत। तो एक गाना मनोज कुमार का चलता है, यह दुनिया को सिखलाई, ये रीत जहाँ की प्रीत सगा, मैं गीत उसी का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। कितनी ममता नदियों से है जिसे माता कह के पुकारे जाते हैं, इतना इंसान किसी पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारतवर्ष को महान बनाने में गाय की जितनी भूमिका है वह कमी है, क्योंकि पृथ्वी जब गई, भगवान पूरे पृथ्वी पर आपदाग्रस्त हो गया, पूरा लोग राक्षसों का राज हो गया, तो गई पृथ्वी कहने के लिए विष्णु से ब्रह्मा से
जब कौन रक्षा करेगा? उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। चलो विष्णु ने कहा, विष्णु ने कहा हे माँ जाओ, विप्रधेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, मैं अवतार लूंगा और तुम्हारे दुख को हरण करूंगा। और भगवान के अवतार का कारण अगर कोई है तो गौ माता, जबकि उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। कहाँ अवतार लिया? कहा गोकुल में, जहां गाय नहीं होती है, जहां गोकुल का अर्थ होता है वैसा कुल, जहां गाय की रक्षा 11 लाख गायें थी नंद बाबा के पास, और भगवान वहां अवतार लिए जहां गाय का गोकुल होता है। अगर कंस की वृद्धि हो जाए संसार में, कंस परेशान करने लगे, तो भैया गोकुल नहीं रखोगे तो गाय कहाँ पे? गाय नहीं रहेगी तो भगवान गोकुल में आएंगे, और भगवान जब गोकुल में नहीं आएंगे तुम्हारा अस्तित्व बचेगा कैसे? और जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये संसार वीरान हो जाएगा। इसलिए गायों की रक्षा करने का प्रथम दायित्व है कि सबसे पहले तो हम लोग गाय को पालें, फिर से पुनः चले वापस उसी की ओर। और आ रहा पृथ्वी, आपको प्रकृति आपको सजा दे रही है, दंड दे रही है। इसका मूल कारण अभी जो विज्ञान ने शोध करके बताया एक वैज्ञानिक अभी, कि जहाँ कत्लगाह कभी कत्लगाह है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा है, कलकत्ता वगैरह में ज्यादा, तो कहा कि गायें जब कत्लगाह में चिल्लाती है, रंभाती है, तो पृथ्वी के किसी खास केंद्र पर ऊर्जा का इतना संघनन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कि प्लेटें खिसकने लगती है। और पृथ्वी की जब प्लेट खिसकने लगती है तो पृथ्वी में भूकंप के क्षेत्र बनते हैं, और भूकंप के क्षेत्र जब बनते हैं पृथ्वी में तो क्या होते हैं कि उन भूकंप के क्षेत्र से पृथ्वी डोलती है, हिलती है, और कई कई अट्टालिकाओं को निगल जाती है। इसका मूल कारण बताया वैज्ञानिकों ने कि इसका कारण गाय है। कहा जहाँ गायें कटती हैं वहाँ भूकंप अधिक आता है, आपदा अधिक आती है, और जहाँ गायों की सेवा होती है वहाँ भूकंप नहीं आता, वहाँ आपदाएं नहीं आती, प्रकृति आपदा नहीं आती। कहा इस तीन का तो अब एक बार हम लोग थोड़ा थक गए हैं तो एक भजन से सेवा कर लें। भगवान कृष्ण जो गाय के लिए गीत गाए हैं वही, छोटी छोटी गैया, ताली जोर से बजेगी, हम लोग गा देते हैं, आप थोड़ा बजा। छोटी छोटी, आप लोग भी पीछे पीछे गाए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरे भजन गोपाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिएगा, घास खाए गैया, दूध पिएगा। घास
रहे थे कि स्वामी जी जब गए विदेश कार्डिनल न्यूमन्स की अध्यक्षता में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ की सभ्यता और संस्कृति की पहचान धोबी और दर्जी तय नहीं करता। तुम्हारे देश की सभ्यता की पहचान सूटेड फूटेड कोटेड व्यक्ति करता होगा, परंतु मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ की सभ्यता और संस्कृति की पहचान हमारे हिमालय की उपत्यकाओं में बैठा हुआ एक महात्मा तय करता है, जो संसार में लेने के नाम पर केवल केले की कॉफी लेता है और देने के नाम पर अपने ज्ञान से अपलावित करता है, बदले में कोई रॉयल्टी नहीं लेती। और तुम पूछोगे इस अनंत ज्ञान का इस अनंत ज्ञान का स्रोत क्या है, तो पता चलेगा इस अनंत ज्ञान का स्रोत भारत में गुजरने वाली, जिसको तुम पशु कहते हो, हमारे यहाँ उसे माँ कहते हैं, और वह गाय है। उसके बाद आप अगर चिंतन करें, उन्होंने फिर जाकर कहा, महिलाओं के सम्मेलन में जाकर के बुलाया, स्वामी जी आप हमारे सम्मेलन को देखेंगे। गए, महिलाओं के बीच में उन्होंने बोलते हुए कहा सुनो, क्या हमारे मैं चाहता हूँ मेरे देश की भी नारियाँ तुम्हारी तरह विदुषी हों, लेकिन कहा स्वामी जी लेकिन पर रुकते हैं। कहा मैं चाहता हूँ हमारे देश की नारियाँ तुम्हारी तरह विदुषी हों, परंतु कहा स्वामी जी लेकिन और परंतु पर रुकते क्यों हैं? कहा मैं तुम्हारा नमक खाता हूँ, कहीं तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलूँगा तो तुम्हारे मन में कष्ट तो नहीं होगा? कहा नहीं स्वामी जी कोई कष्ट नहीं। कहा मैं चाहता हूँ मेरे देश की नारियाँ भी, भारत की नारियाँ भी अमेरिका के नारियों की तरह विदुषी हों, लेकिन तुम्हारी तरह चरित्रहीन ना हो। क्या बात? तुम्हारी तरह चरित्रहीन ना हो। अगर तुम चरित्र बचेगा तो हम राम पैदा करेंगे, और अगर तुम चरित्र बचेगा राम कृष्ण पैदा कर लेंगे, बंदा बैरागी पैदा कर लेंगे, स्वामी विवेकानंद पैदा कर लेंगे, लेकिन चरित्र चला गया तो कोई चीज नहीं बचेगा। कहा इस चरित्र का मूल आधार क्या है? अगर तुम पता करोगे इस चरित्र का मूल आधार क्या है, तो पता चलेगा इस चरित्र का मूल आधार वहाँ की गौ माता, वहाँ की गौ माता है। कोई भी व्यक्ति भारत का जब तक गाय का दूध पीता रहा, हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में कभी कोई बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। और जब से लोगों ने गाय का दूध में सिंथेटिक दूध पीना शुरू किया, बलात्कार की रोज आए दिन घटना। कल भी दिल्ली में कहा इसका कारण क्या है, तो कहा कि गाय के दूध का विज्ञान है। गाय के दूध में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन पैदा करने की क्षमता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जब का पता लगाया गया ये क्या करता है, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन पर विजय प्राप्त करता है। कहा टेस्टोस्टेरोन किसी पुरुष में बढ़ जाए तो उसे स्त्री की चाहत ज्यादा होती है, और प्रोजेस्टेरोन किसी पुरुष में बढ़ जाए तो उसको स्त्री में बढ़ जाए तो पुरुष की चाहत ज्यादा होती है। कहा दरिया में बांध के पानी को रोक लो, और किसकी मजाल है चढ़ती जवानी को रोक लो। कहा उस चढ़ती जवानी को रोकने की अगर क्षमता है तो किसी में है, तो गौ माता में। कहा कि गौ माता के कंधे पर हाथ डालो, उनके शरीर से जो निकलने वाली आभा मंडल है वह आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपका मन शांत होने लगता है, और जैसे ही आपका मन शांत होता है वैसे ही आपका चरित्र सबल होता है। गाय का दूध अगर हम पीते हैं तो उसमें मेरा चरित्र ही सबल नहीं होता, मेरे विज्ञान का बात है। कहा कि देसी गाय के दूध में अभी एक छोटा प्रयोग किया ब्राजील ने, बहुत बढ़िया। ब्राजील ने 10,000 गाय भारत से ले गया, और ब्राजील की गाय भारत से ले गया और टाइप 2 मिल्क पैदा करके उससे जो बनाया दूध, सूखा दूध, उसको निर्यात कहाँ करता है? डेनमार्क में। लोग कहते हैं डेनमार्क दूध का बहुत बड़ा देश है, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं। तो डेनमार्क क्या किया, ब्राजील से आयात करता है टाइप 2 मिल्क, और अपने यहाँ वो रखता है काव,
और गाय से जो दूध बनाता है उसको निर्यात करता है भारत को, वह निर्यात करता है भारत को। तो बोलिए, भारत की गाय का आयात का दूध का आयात करता है डेनमार्क, स्वयं दूध पैदा करने वाला, और डेनमार्क निर्यात करता है भारत को वही दूध, और उस दूध को पिलाकर हम बड़े खुश होते हैं। हम अपने बेटे को सेरेलैक, हम अपने बेटे को अमूल देते हैं। अरे अमूल नहीं देते हैं, ये निर्मूल दे रहे हैं, उसको निर्मूल बना देता है। नाम रखते हैं, आप कहते हैं कि गाय के चलते। अब आपको बताते हैं कि इस गाय की व्यवस्था में आप पीछे कैसे हो गए, जबकि भारतवर्ष में गाय का आविष्कार हुआ तो हम आयातित दूध पी रहे हैं, और हमारे गाय को निर्यात करके आज ब्राजील बहुत सुखी हो गया। और ब्राजील क्यों? आप जितने सऊदी अरब के देश जाएं, भारत से गाय आयातित करके सुखी हो रहा है, और हम लोग उसका तेल पी करके अपने को सुखी अनुभव करते हैं, चाहे पेट्रोल रहे चाहे कुछ रहे। अगर हम राजीव भाई दीक्षित बोले कि अगर हम गाय पर शोध किए होते, बैल पर शोध किए होते, बैलगाड़ी पर शोध किए होते, तो आज मेरी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। हम बैठ के वैज्ञानिकों को, उन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं, वैज्ञानिक ने कहा महाराज जी अगर हम गाय पर शोध करेंगे, बैलगाड़ी पर शोध करेंगे तो हम भारत में ही रहेंगे, और हमको विदेश में उड़ना है, हवाई जहाज पर जाना है तो हमको तो उस पर शोध करना पड़ेगा तभी। तो आप विदेश में उड़िए, हवाई जहाज पर जाइए, इसको किसी ने न कहा है, परंतु हमारे पुराने आप अगर चिंतन करें, विचार करें, तो हम अगर सवारी के दृष्टि से भी देखें तो गाय बड़ा महत्व। अब दूसरा बात आया, कहा जब उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, दुनिया में 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, 3 प्रकार की। कहा पहला प्रजाति है इंग्लैंड की प्रजाति, दूसरी प्रजाति है पोलैंड की प्रजाति, और तीसरी प्रजाति है भारत की प्रजाति। कहा इंग्लैंड के प्रजाति में अगर राजनीतिक आजादी छीन ली जाती, आर्थिक आजादी छीन ली जाए तो इंग्लैंड में क्रांति घटित हो जाती, अर्थात उसका 2 पैसा कोई बेईमानी कर ले तो सत्ताएं बदल दी जाती। और पोलैंड की प्रजाति का राजनीतिक आजादी छीन ली जाती है तो सत्ताएं बदल जाती। और कहा कि भारत में उसका राजनीतिक गुलामी बना लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, व्यवस्था उसका धन ले लो, कुछ नहीं बोलेगा, उसके कपड़े ले लो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब जब उसके धर्म पर उसका सांस जो बसता है, वह धर्म में बसता हुआ गाय में बसता है। जब उसकी गायें कटने लगेगी, जब उसकी बेटियों को अपहरण होने लगेगा तो वह बाघ बन जाएगा। अर्थात उसके ध्यान भारत का प्राण संस्कृति में बसता है। जो संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाता है वह देश और उसकी सभ्यता मिट जाती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जान। कहा हम आज की बात नहीं कर रहे, भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, वह इसलिए नहीं मिटी क्योंकि यहाँ गाय जीवित रही। गाय जब तक जीवित रही, भारत की सभ्यता संस्कृति को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और जब से गाय ना जा रही है, हम घर में बिमियार हैं, एक भूखे शेर की तरह नहीं, गीदड़ की तरह। स्वामी जी ने कहा सुनो तो क्या सतोगुणी और तमोगुणी दोनों का लक्षण बाहर से देखने में एक ही जैसा। कहा सतोगुणी व्यक्ति भी शांत होता है और तमोगुणी व्यक्ति भी शांत होता है। कहा प्राच्य और पाश्चात्य पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कहा सतोगुणी भी शांत और तमोगुणी भी शांत, लेकिन दोनों के शांति में अंतर है। कहा क्या, तो जब समुद्र में लहरें ज्वार भाटा आती है तो वह तहस नहस कर देती है, प्रकृति में जहां वो जाती है तूफान आता है ताप कर देती है, ये सतोगुणी का शांति है। और ज्वार भाटा जब चली जाती है तो समुद्र शांत हो जाता है, ये तमोगुणी का शांति है, ये तमोगुणी का शांति है। अब आप चिंतन करें कि आप तमोगुणी का शांति पसंद करते हैं कि सतोगुणी का शांति पसंद करते हैं। तो गाय माता का जब तक हम दूध पीते रहे, हम सतोगुण को प्राप्त करते रहे। और गाय माता का जब से दूध पीना बंद किया, जर्सी माता का, विदेशी माता का, तो तब से हम तमोगुणी हो गए। हमको कोई उन्होंने कहा कि कोई आता है पराक्रांता, तुम्हें पद से दलित करता है, तुम्हारे संस्कृति को दलित करता है और तुम कुछ नहीं बोलते।
भूखे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हो और तुम्हारी स्थिति यही हो जाती है कि तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति पर रोज कुठाराघात होता है। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि भारत हिंदुओं का देश नहीं रहेगा, भारत विदर्भियों का देश हो जाएगा। इसलिए है कहा है भारत के अमृत पुत्रों, तुम जागो। यहाँ की क्रांति जब भी घटित हुई है तो गौ माता से। कंस जब टैक्स लेने लगा पूरे दुनिया से, और जब टैक्स लेने के बाद उसके मन में ये भावना आएगी कि गौपुत्र कुछ नहीं करेगा, तो पता चलेगा कृष्ण ने क्या किया, माखन चोरी लीला की, माखन घड़ा फोड़ लीला की। कहा क्यों किया? कहा कि नहीं, ये हमको कमजोर बनाने की व्यवस्था है। जब हम गाय का दूध नहीं पिएंगे, गाय का मक्खन नहीं खाएंगे, तो हम सतोगुणी नहीं रह पाएंगे, हम तमोगुणी हो जाएंगे। और भगवान तभी पैदा होते हैं जब गाय का दूध उनके लिए पर्याप्त मिलता है, क्योंकि ममाग्रता संतु गावो, गावो संतु पृष्ठता। कहा कि मेरे आगे गाय हो और पीछे गाय हो, वेद में नहीं कहा गया, और मेरे अगल बगल गाय हो। तभी कहा कि भगवान को खोजने जाओ, कहाँ मिलेंगे? हम लोग रोज कृष्ण का पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं, हम खोजना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे? कहा भगवान अगर तुमको मिलेंगे तो गायों के बीच मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? गायों के बीच मिलेंगे। गायों के अगल बगल में, उनके अगल बगल गाय नहीं रहती है तो भगवान नहीं मिलते। और हम भगवान को तलाश रहे हैं, और भगवान को जो तलाश रहे हैं, ये भगवान की तलाश, गाय की तलाश छूट गई है, इसलिए भगवान की तलाश भगवान मिलते नहीं। हमारी समाज, हमको स्वामी क्या पायलट बाबा ने कहा था हिमालय में, हमको याद है, कहा समाधि पाना चाहते हो तो गाय का क्षीर ले लो, और बस क्षीर का 2 कनमा, ज्यादा दूध नहीं, रोज 2 कनमा ग्रहण करो, तब तुम्हारा योग सिद्धि हो। तो हम लोग कह रहे थे कि हम गाय के लिए भगवान को ढूंढते हैं, और उनकी प्रिया गाय है, उनकी इष्ट गाय है, उसको छोड़ दें। अब कहा कि इस धेनु, इस गौ माता की तीसरी प्रशंसा उन्होंने की। कहा इस तीसरी प्रशंसा के बाद कहा गौ माता का तीसरा नमन हुआ। कहा गाय, कहा क्या कर सकती है? तो कहा कि मानव के सारे दुखों को दूर कर सकती है, मानव के सारे दुखों को दूर कर सकती है। कहा क्या? कहा किसके? कहा जिस माँ 9 अर्थात 9 माह होती है, जो इस 9 माह का ख्याल रखता है, उसके दुखों का दूर करती है। तो एक भजन फिर हो जाए, थोड़ा थके गए। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी
सुख की तलाश में, और सुख के तलाश में हर आदमी, आज किसी को पुत्र है तो पुत्र उसका दुखी कर रहा है, धन है तो धन दुखी कर रहा है, साधु माला फेर तो रहे परंतु सुख मिला नहीं। तो उसके पीछे का अगर आप कारण ढूंढेंगे तो कारण में एक ही बात नजर आती है कि हम लोग जिस व्यवस्था के लिए आज चले थे, जहाँ से हमारी जो मूल धाराएं हैं वो अब खो गई। कहाँ मूल धारा क्या था, कहाँ गौपालन। हमारे ऋषि मुनि ने गौपालन के लिए जो जोर दिया, कहा कि गाय 9 माह का जो ख्याल रखता है उसका गाय ख्याल। कहा प्रथम कौन माँ, कहा गौ। बोलिए, गाय हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई किसी में भेद करती है क्या? किसी में नहीं भेद करती। वो सबको अपना मानती है, सबको समान रूप से दूध देती है और सबको लालन पालन करती है। तो प्रथम माँ जो हुई गौ माँ हुई। कहा पूरा सृष्टि जब संसार का अंधकार में डूबा हुआ था, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो सृष्टि अंधकार में डूबा था। कहा क्यों? कहा कोई बोलता नहीं था, सृष्टि मुक्त थी। और मुक्त सृष्टि में किसी ने सोचा कि इस सृष्टि कैसे चलेगी, कोई बोलता नहीं है, वाणी नहीं निकलता है। तो संसार में सबसे पहला सारे सृष्टि को करते गए, परंतु किसी ने कोई अपनी वाणी को प्रकट नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय बनाया तो गाय का जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ तो दुनिया का प्रथम शब्द प्रकट हुआ, माँ हो गया। संसार पूरा प्रकाशित हो गया कि माँ मंत्र है। बछड़ा, कोई भी जीव अपना बोलता है तो आप बोलिए, बकरी अगर बच्चे को जन्म देती है तो मेमियाती, बाघ दहाड़ता है, सिंघाड़ता है, और जितना भी जीव है सब अपने अपने हिसाब से कहता है। मनुष्य का बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रथम आवाज अगर उसके मुंह से कहीं से निकलती है तो वह होती है माँ। क्या होती है? तो माँ मंत्र बन गई, माँ मंत्र बन गया। पूरे दुनिया को प्रकाश दिखलाई कि दुनिया का प्रथम शब्द, प्रथम मंत्र जो है वह माँ है। दुनिया का प्रथम मंत्र माँ है। कहा दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा माँ कौन हुई? कहा दूसरी माँ हो गई धरती माँ या भारत माँ। कहा इस धरती को सस्य श्यामला अगर बनाकर रखना है तो यहाँ आपको हरे भरे पेड़ लगाने होंगे ताकि हमारे गायों को पर्याप्त भोजन मिले। और अगर गायों को पर्याप्त भोजन मिलेगा तो गायें खूब दुधारू होंगी। गायें दूध से जब भरेगी तो हमारे बच्चे का लालन पालन करेगी, और हमारे लालन पालन करेगी तो हमारी भारत माँ मुस्कुराएगी। तो यह भारत माँ का, यह धरती माँ का दूसरा माँ का व्यवस्था बना, उनको व्यवस्था मिला। ये दूसरी माँ हो गई धरती माँ। और तीसरी माँ का जो चर्चा है वह चर्चा है अपनी माँ। कहा अपनी माँ अगर 9 महीने किसी को गोद में ना रखे, अपने कोख में ना रखे तो धरती पर बाहर लेने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हो। एक कथा है माँ के लिए। एक चिड़ा अपनी माँ के साथ, चिड़ा और चिड़ा 2 भाई था। चिड़ा अपनी माँ के साथ और पिता के साथ एक पेड़ पर रहता। चिड़ा पेड़ पर रहता, माँ चुगा चुगती, वह उसके मुंह में डालता ला करके। चिड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक दिन पिता उसे अपने पीठ पर ले उड़े, आसमान में ले गए। आसमान में ले गए तो उड़ते गए, दूर क्षितिज पर ले जाकर चिड़ा को छोड़ दिए। चिड़ा गिरने लगा तो अपना पंख फैलाया, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। उसके बाद कुछ देर के बाद जब वह घर लौटा, कहा माँ तो क्या आज तो पिताजी मुझे मार ही देते। कहा कैसे? कहा बहुत दूर आसमान में ले गए, और ले जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तब क्या हुआ बेटा? कहा कि छोड़ दिया तो मैं पंख फैलाया माँ।
उड़ने लगा, लेकिन मैं थक गया था माँ। तो थक गया तब क्या हुआ, तब पिताजी पीठ के पेट के नीचे से आए और अपने पीठ पर बिठा दिए। कहा अब समझा बेटा, पिताजी तुम्हें उड़ना सिखला रहे थे, पिताजी तुम्हें तैरना सिखला रहे थे कि ताकि तुम संसार के अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ हो जाओ। और जब तक तुम समर्थ नहीं होगे तब तक तुम्हें संसार खा जाएगा। तो ये संसार भगवान की कृपा से चिरा, दोनों भाई बड़ा हुआ। एक दिन की बात है कि तूफान उठा, तूफान में घिर आए, बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। तो माँ बोली बेटा तुम उड़ जा। कहा कहाँ ना, कहा कि तुम उड़ जा बेटा, तूफान तेज आ रहा है, तेरे जीवन के लिए खतरा है। मेरा क्या है, मैं तो अपने जीवन के अंतिम समय में। कहा तुम, मैं नहीं जाऊंगा माँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा। कहा नहीं बेटा तुम जाओ, तूफान तेज हो रहा है, जल्दी उड़ जा, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा, तुम बढ़ जाएगा बेटा। तूफान तेज उठा और उस तूफान के साथ तुम्हारे उस व्यवस्था के साथ हुआ, उड़ा, दोनों उड़ते रहा दूर क्षितिज पर। जब वह तूफान शांत हुआ तो लौटा तो देखा कि पेड़ धराशायी हो गया और पेड़ के साथ उसके घोंसले भी धराशायी हो गए थे। उसने देखा वहीं पर उसके माता पिता दोनों प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कीड़ा रोने लगा, कहा कि माँ कितनी दयालु होती है कि मेरे लिए उन्होंने अपना प्राण तक त्याग दिया। कहा बेटा तू उड़ जा, अब हम तुमको देखना नहीं चाहते कि तुम्हें मरना नहीं, मरते नहीं देखना चाहते। कहा काश हम दोनों भाई इतना समर्थ होते जितना माँ ने हमें सामर्थ्य प्रदान किया था। अगर दोनों एक एक के पीठ पर लाद कर उड़ते तो काश मेरी माँ भी बच जाती, मेरे पिता भी बच जाते। तो माँ का संसार में, दुनिया में सबसे बड़ा महत्व है। कहा कि अकबर का नाम सुने हैं, अकबर बहुत बड़े राजा हुए इस देश के। अकबर ने एक बार कहा, अपने उनके दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, उसी में नवरत्नों में एक टोडरमल भी थे, राजा टोडरमल। वह एक राज्य के राजा थे। तो राजा टोडरमल से उन्होंने कहा कि टोडरमल क्या तुम्हारे पर कोई ऋण भी बाकी है? कहा नहीं महाराज, हमारे पर तो हम सब ने सारा ऋण सटा दिया। कहा नहीं, लोग कहते हैं कि माँ का ऋण नहीं सटता, पिता का ऋण पितर पूजा करने से सट जाता। 3 ऋण होते हैं सबको, पिता का ऋण, गुरु का ऋण और माँ का ऋण। कहा पिता का ऋण तो पितर पूजा करने से हो सकता, समाप्त हो जाए। कहा गुरु का ऋण भी हो सकता है, गुरु की सेवा करने तो समाप्त हो जाए। कहा परंतु माता का ऋण सेवा करने से भी नहीं जाता। चाहे तुम कितना भी सेवा कर लो, लेकिन मात्र ऋण से ऋण नहीं हो सकती। टोडरमल कहा क्या कहते हैं महाराज, हमने माँ को इतना दिया है, इतना दिया है, राजा बन के मैंने महल में बिठा रखा है। कहा यह बात तुम अपनी माँ से पूछना, यह बात तुम अपनी माँ से पूछना। कहा अकबर पूछने गया टोडरमल अपनी माँ से। कहा माँ, राजा अकबर कहते हैं कि माँ से ऋण उड़ीन नहीं हुआ जाता, क्या बात सच है? माँ मौन हो गई, बोलती नहीं क्यों माँ? कहा बोलेंगे तो बेटा तुमको दुख लगेगा। कहा नहीं माँ बोलो। कहा उन्होंने ठीक कहा। तो कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा अभी भी ऋण बाकी है। कहा हाँ है ना। तो कहा कि ये कैसे पूरा होगा, तो हम सटा ही देंगे। तो ऋण सटने की जब बारी आई तो टोडरमल ने कहा माँ तुम क्या करना पड़ेगा जो हम ऋण सट जाए, पूरा हो जाए। तो टोडरमल ने कहा, जब तो माँ ने कहा बेटा तुम मेरे घर में एक खाट केवल बिछा दो, अपना मेरे साथ सो जाओ बगल में, बस इतना से ही ऋण। कहा खाट बिछाने से क्या संबंध है ऋण चुकने का? कहा संबंध है ना बेटा, पता चल जाएगा। खाट लगा दिया। कहा तो आज ही कर देते हैं। कहा लगा। कुछ दिन तक तो चलते रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कहा कि बेटा आज मेरा तबीयत खराब है, बीमार हो गई हूँ, मेरा टोडर मैं बीमार हो गई। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा हमें उठा नहीं जाता, केवल पानी पिला दे।
कहा पानी ला के बड़ा खुशी से पिलाया कि माँ थी। पानी जब पिला दिया तो पानी पिलाने के पश्चात सो गया टोडर में। अभी आंख लगी होगी 5-10 मिनट, माँ ने फिर जगाया, बेटा टोडर प्यास लगी है। बड़ा बेमन से उठा, सोचा कि एक बार में तो बड़ा खुशी से उठा था, उसके बाद थोड़ा सा पानी दो। माँ ने 1 घूंट पानी पिया, छोड़ दिया। फिर कहा सो जाओ बेटा। थोड़ी देर सोया, भी आंख लगने को हुई। कहा बेटा बड़ा प्यास लगी है, एक बार पानी पिला दे। कहा माँ आपको पानी देते हैं तो पीते नहीं, केवल थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, पूरा पी लीजिए। कहा कि बेटा जितनी प्यास बुखार में रहेगी उतना ही पिएंगे ना। कहा बेटा, चौथी बार उन्होंने जब कहा कि बेटा टोडर सो गया क्या, तो नहीं माँ जगे हुए, तो पानी थोड़ा पिला दे। कहा कि माँ आप भी ना बार बार हमको पानी लाना पड़ता है, आप पी क्यों ले लेती। अब इस बार माँ ने पानी पिया भी और पानी गिरा भी दिया अपने शरीर पर। ठंड का समय था, भीग गई। कहा माँ आप पकड़ लेते बढ़िया से। कहा बेटा बुखार से हाथ थरथरा गया इसलिए पानी गिर गया। कपड़ा बदला, बिछावन बदला, उसके बाद टोडर फिर सोने गया। अभी सोया भी नहीं था बढ़िया से। पूरी की कहती है माँ बेटा टोडर। कहा क्या कहती हो माँ, तुम तो बार बार परेशान कर रही हो, 5 बार हो गया और तुम कह रही हो पानी नहीं पीते हैं। एक बार हमको कपड़ा भी बदलवाना पड़ा। कहा बेटा मैं क्या करूं, मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी दे दो। इस बार पानी दिया, ठीक से पकड़ी नहीं, बिल्लास फिर गिर गया। कहा तुमको पकड़ा भी नहीं जाता है ठीक से और तुम पानी गिरा देती हो ठंडा में, फिर हमको परेशान हो गए हैं। तुम तो परेशान हो ही गई हो, मुझसे परेशान हो गए। कहा बेटा 4 बार में ही परेशान हो गया, 5 बार में ही परेशान हो गया। तुम्हारे लिए मैं कितनी परेशानी सही हूँ मालूम है। कहा नहीं माँ हमको कैसे मालूम रहेगा। कहा कि जब तुम मेरे घर में आया था ना, तब तेरे पिता को सामने का जो राजा था वह उसने युद्ध में मार दिया। जब मैं विधवा हो गई और विधवा होने के पश्चात हमको पता चल गया गुप्त सूत्रों से कि उसको पता चल गया कि राजा के रानी के पेट में गर्भ है, तो उसने तुम्हारा हत्या करना चाहा। तो हमने सोचा कि गर्भ में पुत्र है, अगर हत्या हो गया तो राजा इस देश का फिर पैदा नहीं हो सकता। मैं गुप्त रास्ते से जंगल की ओर चला गया अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ, और जंगल में एक साधारण वेश में रहने लगी, एक साधारण दासी के रूप में। वहीं रहती, तुम्हारा सेवा करती। मैं रोज रात दिन सोचती कि मेरा गर्भ कब पकेगा, हमारा पुत्र कब वापस आएगा। एक दिन जंगल में एक साधु आए। साधु ने कहा कि बेटा कुछ खाने को दो। रानी ने कहा कि साधु जी हम तो बिल्कुल कभी दाने दाने को मोहताज हैं, हमारे पास कुछ भी ना है, हम तो छिप कर रह रहे हैं। साधु ने कहा तो कोई बात नहीं बेटा पानी पिला दो, चले जाएंगे। जब पानी पीने लगी तो उन्होंने कहा बाबा एक बात पूछें। कहा पूछो। तो आप कुछ भविष्य जानते हैं, सलाह लगता है। कहा हाँ बेटा जानता हूँ। तो कहा मुझे पुत्र होगा या पुत्री। कहा बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता। तो कहा तो क्या बता सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि 12 बजे दिन में अगर जन्म लिया बच्चा तुम्हारा तो व्यापारी बनेगा बहुत बड़ा। 12 बजे रात में अगर तुम्हारा बेटा जन्म लिया, बच्चा जन्म लिया, तो वह बहुत बड़ा चोर बनेगा। और 4 बजे सुबह में अगर बच्चा जन्मा तो राजा बनेगा। मैंने संकल्प लिया, माँ के बारे में बोल रहे, मैंने संकल्प लिया कि मैं जब भी जन्मूंगी तो राजा बेटा जन्मूंगी।
तो कहोगे कि तुम्हारे बस में बात है। हमने पूरा प्रयास किया। जब मेरा दर्द शुरू हो गया दिन में 10 बजे, तो मैंने दाई को बुलाया और कहा सुनो, कहीं आप 12 बजे पैदा ले लिया तो व्यापारी पैदा होगा, मैं व्यापारी पैदा नहीं करना चाहती। तो कहा क्या करेंगे? तब रानी को, दासी ने कहा माँ, रानी माँ आपको क्या करें? कहा मुझे उल्टा लटका दो पैर से, और मुझे एक खंभे से उल्टा लटका दिया गया। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार टीस से व्याकुल होती थी, लेकिन मैं टालना चाहती थी। हर बार टालती गई, लेकिन 12 बजे के रात में मेरा दर्द इतना बढ़ गया, मेरा प्राण लगता था फट के निकल जाएगा। अब मैं उस प्राण को कैसे ढूंढूं? मैं बेटा बार बार मरती थी, लेकिन संकल्प शक्ति थी कि जब जन्मूंगी तो राजा बेटा पैदा करूंगी। और 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, और जब 4 बजा, तब मैंने दासी को कहा, दासी अब मेरी रस्सी खोल दी। और दासी ने जब रस्सी खोजा, पेट कस के बांध दिया था ताकि यह बाहर ना आ सके, और रस्सी खोला, तब तुम पैदा हुआ। और जब तुम पैदा हुआ तो तुम राजा बना, और जब तुम राजा बना बेटा, तो तुमको राजा बनाने के लिए हमें कितनी बार मरना पड़ा उस रात, या तुम कल्पना कर सकते हो? क्या तुम इसका ऋण चुका सकते हो? कहा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, इस ऋण से को मैं तुमके चुका नहीं सकता। ये स्थिति है माँ की। तो हम ये कह रहे थे कि ये 3 माह पर ला करके आज की कहानी को थोड़ा थोड़ा विराम देंगे, क्योंकि सब लोग अपने व्यवस्था में जाएंगे भी। 5 बजे से व्यवस्था शुरू हो गई थी, अब फिर कल की व्यवस्था, लेकिन दक्षिणा हम लेंगे जरूर। जितने लोग आए हैं सब लोग हाथ उठाइए कि दक्षिणा देंगे। डर गए? दक्षिणा में पैसा की जरूरत नहीं है। गौ माता का दक्षिणा है कि 20 आदमी को गौ माता के बारे में बता दें, और 20 आदमी को कल हम बता दें आवे 20 लोगों को, क्योंकि 1 दिन की कथा अब विराम होने जा रही है। अगले दिन की कथा जो आएगी उसमें आपको कम से कम हॉल भर जाना चाहिए। बस हम इतना, कल 5 बजे हमने इसीलिए समय लेट में रखा है कि 5 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद भगवान का आरती मंगल होगा, लेकिन आरती मंगल होने से पहले, इस कथा का विराम होने से पहले भजन होगा। एक भजन हम गाते हैं, तो भगवान कृष्ण के भजन हैं। तो नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर तुम
लाइन कमी रहने के कारण इनका ये बजने रहा। कल से हारमोनियम दे देंगे, आ जाएगा, हारमोनियम में आ जाएगा तो चले। कल से थोड़ा हारमोनियम अपना दे दीजिएगा, काहे लाइट से चलता हो, बिना लाइट के भी चलेगा। तो एक गढ़वाली गीत का आया है फरमाइश। बोलिए गो मैया की जय। गो मेरी माता तू वेद माता, ब्रह्मा की बेटी तू भग विधाता। गो मेरी माता तू वेद माता, ब्रह्मा की बेटी तू भग विधाता। तब तब रोजा पाठ में बिना नियोना, नित संस्कार माता के बिना नियोना। तब तब रोजा पाठ में बिना नियोना, नित संस्कार माता के बिना नियोना। सदारत डोमा मिली काम थे कुमार, सदारत डोमा मिली काम थे कुमार। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा मेरी भाग विधाता। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा मेरी भाग विधाता। तेरा गोत्र माता गंगा कुनिवास, तेरा गोत्र माता गंगा कुनिवास। तेरा मौले माता लक्ष्मी जी निवास, तेरा मौले माता लक्ष्मी जी निवास। तेरा चरणों माता सभी प्रधान। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता। हे माता हे माता मनने मेरी माता, माता मनने मेरी माता। ओ मेरी माता मेरी माता, ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता। ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता, ब्रह्मा की बेटी भाग विधाता। ब्रह्मा मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। देखिए एक बात बताते चलें, और एक जरा सा को थोड़ा सा तबला पर हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गौरी नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गौरी नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
गंगा मैया की, गौ माता की। तो आइए सभी लोग आरती। गौ माता की अब आरती होगी। आरती रोज होगी और 9 दिन में ये आप समझ लीजिएगा कि अगर जो मनोकामना मन में रखेंगे तो हमको लगता है कि पूरी हो जानी चाहिए। गौ माता का आज पूजन हुआ सुबह में जाके शंकर के घर में, और गौ माता की असली कथा शुरू हो रही है। आज तक आप लोग भागवत सुने, पुराण सुने, आप लोगों ने ही पिछले साल प्रस्ताव रखा कि भाई स्वामी जी यहाँ शक्ति यज्ञ भी आप ही किए, माँ सचंडी देवी भागवत कहे, तो गौ कथा एक बार हो जाए स्थानीय गोपालकों के लिए। तो जो लोग खास करके गाय पाल रहे हैं उनके लिए ये कथा विशेष रूप से काम करेगी। आगे ऐसा चलता रहेगा, लेकिन आप लोग उनको जानकारी दे दीजिए जा करके 20-20 लोगों को कि हमको कल इतनी कथा हुई है, इतना कथा और बचा होगा। तो चलते रहेगा। तो शुरू करते हैं आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत सोमनाथश्च प्राणश्च भूता चक्षुरजायत। करुणावतारम्
चन्द्रहारं सदा वसन्तं विचारविन्द्रे वयं भवानी सहितं राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कहने वालों की जय हो, उनके परिवार की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गायक भगवान की जय हो, तबला बजाने वाले की जय हो, कथा सुनने वाले की जय हो, कथा कहने वाले की ये भूमि योग पीठ की गुरुदेव भगवान की गौ माता की जय जय सीताराम हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देवासानि धर्माणि धर्माण्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रगर्भे साधः सन्ति देवाः सेवाण्टिकावकुलचम्पकपाटलाचे पुण्डागजादिकरवि रलसाल पुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरी भीष्मं जयामि जगदीश्वर स्वरमे प्रसीद पुष्पाणि यथा चालु भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि